नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में अदालत में एक पक्ष के न पहुंचने पर कुछ देर के लिए टली सुनवाई। वाराणसी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर जमकर कसा तंज। केरल से आई महिला द्वारा गौ सेवा करते वायरल वीडियो की लोग खूब कर रहे सराहना। और जिलाधिकारी द्वारा सहायक नगर आयुक्त के उत्कृष्ट कार्यों पर उन्हें सम्मानित करने पर सहायक नगर आयुक्त ने व्यक्त की खुशी। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में अदालत में एक पक्ष के न पहुंचने पर कुछ देर के लिए सुनवाई टाल दी गई। ज्ञानवापी प्रकरण में अदालत में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनवाई को 3 बजे तक टाल दिया गया था। सुबह शुरू हुई सुनवाई में एक पक्ष सिर्फ अदालत में पहुंचा था, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 2 बजे तक का समय दिया था। मिली जानकारी के अनुसार मामले में मंदिर पक्ष भी वन टाइम पार्टी बनकर सामने आया है। वहीं कहा जा रहा है कि केस वापस नहीं लिया जा रहा है। बताते चले कि अदालत के निर्देश पर श्रृंगार गौरी का सर्वे हो रहा था। अदालत के आदेश से होने वाले सर्वे में मस्जिद पक्ष को ऐतराज था। मस्जिद पक्ष ने सर्वे कमिश्नर के निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुए सर्वे के पहले दिन ही अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। वहीं सर्वे में वादी मुकदमा का आरोप था कि उन्हें मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। न्यायालय में मैं अरुण कुमार त्रिपाठी एडवोकेट मैं उपस्थित हुआ और मैंने चंद्रशेखर शेख एडवोकेट की तरफ से वादी की तरफ से दरखास्त दाखिल किया कि यह मुकदमा केवल 4 व्यक्तियों का मुकदमा नहीं है, बल्कि काशी के समस्त हिंदू समाज के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुकदमा है और इसमें हमको भी पक्षकार बनाया जाए ताकि उसमें जो भी निर्णय हो वह विश्व के सभी हिंदुओं से आस्था से धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और वादी का भी प्रार्थी का भी उसमें धर्मनिष्ठा जुड़ी हुई है। इसलिए उसको सुनकर साक्ष्य लेकर आदेश किए जाएं ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स न हो और मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट न हो और कोई भी एक अंतर्विरोधी आदेश विभिन्न मुकदमों में न होने पावे। इसलिए इसे सार्वजनिक वाद के रूप में हमें भी पक्षकार बनाया जाए और इसका निर्णय सुन के किया जाए। 5 महिलाओं में से कोई मुकदमा भी वापस ले रहा है? अरे पूरी हो जाना चाहिए। राखी सिंह का या मेरा या मेरे किसी एडवोकेट का ऐसा कोई बयान नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा किया है और राखी सिंह का नाम लेकर इसलिए कि कुछ देश विरोधी शक्तियां मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रही हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ के खिलाफ षड्यंत्र रख रही हैं। अलग अलग बयान लेके अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है ताकि देश का माहौल बिगड़े। अब एडवोकेट जो कमिश्नर हैं उनको लेकर के सुनवाई होगी जी, 2 बजे सुनवाई है। एडवोकेट नए सिरे से अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे, नया वकालतनामा डालेंगे, ये सब प्रक्रिया कितने दिन की होगी? वो बाकी मुकदमों की बात है। इस मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मुकदमा अपनी तरफ से पूर्ण रूप से चल रहा है और चलता ही रहेगा। यह आप लोगों का और प्रशासन का सहयोग मिला, शीघ्र ही ज्ञानव्यापी परिसर खुलेगा। राखी सिंह इस केस में है अभी? राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर है और फाउंडर मेंबर होने के नाते भी राखी सिंह का दायित्व है कि वो केस से बाहर नहीं जा सकते। ये बातें कहाँ से आई? ये बातें मीडिया कंफर्म करें। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा वो कंफर्म करें ये झूठी खबर, क्योंकि मेरी तरफ से केवल एक मैसेज वायरल किया गया था। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमा वापस ले सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख। इसके अतिरिक्त उसमें तो हमारे कई मुकदमे हैं। किस मुकदमे और वो मुकदमा मैंने आपको बता दिया। वाराणसी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोमवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल वे चंदौली सैयद राजा के गांव में दबिश के दौरान पुलिस द्वारा दिखाई गई बर्बरता और उसमें एक की जान जाने के मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने हेतु बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के थाने अराजकता का केंद्र बन गए हैं। पुलिस दबिश देने नहीं जाती है बल्कि दबंगई दिखाने जाती है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने जान ली है
उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, तभी न्याय मिल सकेगा। वहीं ज्ञानवापी मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार यही चाहती है कि समाज में शांति न रहे। मैंने कई बार कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। दबिश देने नहीं जाती है पुलिस, उत्तर प्रदेश में पुलिस दबंगई दिखाने जाती है। और जहां बेटी का आरोप हो और परिवार का आरोप हो कि पुलिस ने जान ली है, पुलिस घर में घुसी थी, पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी कि किसी न किसी की जान लेनी है और जान ले ली। तो इस पर जांच चल रही है, कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, मुझे जांच में सरकार की ही जांच हो, मुझे भरोसा नहीं है सरकार की जांच पे। जांच उच्च स्तर की हो, और अगर सिटिंग जज के अंदर जांच हो तो कोई उसने हाई कोर्ट के सिटिंग जज अगर जांच करेंगे शायद उस परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार की जांच से न्याय नहीं मिलेगा। आप ये देखिए, थाने में एक ही लोग पोस्टिंग है, कौन थाने में पोस्टिंग करा रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है उसके लिए? अखिलेश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ज्ञानवापी के मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में शांति न रहे, समाज में एक दूसरे से झगड़ा रहे, समाज बट कर के रहे, नौकरी बेरोजगारी इन पर बहस न हो। आज सोचिए, दुनिया में बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर की कीमत क्या होगी, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया। जो लोग दुनिया में डंका बजाते थे, आज बताओ डॉलर के सामने रुपया कहाँ पहुँच गया, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई। कुछ लोग सब कुछ संसाधन खरीदे ले रहे हैं, न नौकरी है न रोजगार है। इस सवाल का जवाब क्या है बीजेपी के पास? ये बीजेपी लगातार करती रहेगी, जनता को खुद सामने आना पड़ेगा महंगाई बेरोजगारी के लिए। आप बताइए, आटा क्या कीमत होगा? सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हुई, बिजली महंगी है, बिजली है नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट के वादे किए, कोई नौकरी रोजगार लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। गंगा सफाई की बात की, आज गंगा में मछलियाँ डालते ही मछलियाँ मर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर गंगा में मछली डाली जाए, जिंदा मछली हो और मछली मर जाए, तो इसका मतलब ये है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन पूरी की पूरी गंगा की ख़त्म हो गई है। मतलब गंगा में ऑक्सीजन नहीं बह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बह रही है। अखिलेश जी, आजम खान को लेकर हमारा सवाल है कि वहाँ पर क्यों नहीं मिल रहे? आजम खान साहब जब भी आएंगे हम लोग रहेंगे और मिलेंगे उनसे, और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। कल पहले भी और उससे पहले भी लगातार जो आजम खान साहब के वकील हैं या उनके परिवार के जो केस देख रहे हैं, उन वकीलों से लगातार मेरी बातचीत और लगातार संपर्क है। केरल से काशी आई महिला द्वारा गौसेवा करते वायरल वीडियो की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। मदर्स डे पर जहां एक तरफ लोग अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाने में लगे रहे, तो वहीं दूसरी ओर एक खास वीडियो वायरल होता दिखा। केरला की रहने वाली एक महिला गंगा घाट घूमने आई थी। उन्होंने गाय को गले लगाकर गौ माता की सेवा की। उन्होंने बताया कि गाय भी तो हमारी माता है, सदैव इनसे प्यार करना चाहिए। इस दृश्य को देख लोगों ने खूब सराहना की। शंभू जी, ये किस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्या मामला है ये? देखिए, केरला की जो अम्मा है, आई थी साउथ से, तो काशी में घूमने के लिए आई हुई थी। तो गंगा उस पर हमारे नाव से गई हुई थी, तो वहाँ पे गौ माता मिल गई। वहाँ पे वो गौ माता को जो साउथ के लोग काफ़ी ज़्यादा वो प्यार करते हैं, बाबा भोलेनाथ को वो ज़्यादा मानते हैं। तो वो गौ माता को, वो जो केरला का अम्मा थी, उनको गले से लगा के अपने चिपक के उनको किस कर रही थी, उनको प्यार कर रही थी। गौ माता को बहुत अच्छा लग रहा था, और जो साउथ की केरला की अम्मा थी, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। इनके होने की वजह से जो हमारे काशी का शोभा है और बढ़ जाता है। जिलाधिकारी द्वारा सहायक नगर आयुक्त द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु उन्हें सम्मानित करने पर सहायक नगर आयुक्त ने खुशी व्यक्त की। राजेश कुमार अग्रवाल सहायक नगर आयुक्त किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस समय वे भेलूपुर जोनल कार्यालय का कार्यभार देख रहे हैं। अभी तक ये दर्जनों अवार्ड से नवाजे गए हैं। ताजा 4 अवार्ड मिलने से ये काफी खुश हैं। रविवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा विधानसभा चुनाव में कार्यपालक के रूप में अच्छा कार्य करने पर इन्हें सम्मानित किया। वहीं सबसे अधिक वसूली करने पर नगर आयुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। तीसरा अवार्ड ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस में बेस्ट लाइजनिंग ऑफिसर अवार्ड मिला। चौथा नगर आयुक्त ने फिर दिया विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने पर। लेकिन अब राजेश अग्रवाल का कहना है कि अभी नगर आयुक्त द्वारा भेलूपुर में 25 करोड़ का टारगेट दिया गया है, जिसे भी मैं हर हाल में शीघ्र पूरा करूंगा। आप पीसीएस अधिकारी भी हैं, लेकिन आपने इतने उत्कृष्ट कार्य किए, किस तरह का अवार्ड आपको अभी तक ये मिल रहा है, लगातार मिलता जो जा रहा है?
मुझे नगर निगम में ज्वाइन किए 4 महीना हुआ है और पहली चुनौती जो है ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में लाइजनिंग अफसर का काम संभाला था। उसमें मुझे नगर आयुक्त महोदय ने सम्मान पत्र दिया है। उसके बाद जोनल अधिकारी कोतवाली के रूप में मैंने 136% वसूली किया है, लगभग 9 करोड़ वसूली, और लगभग 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है वहाँ का। उसमें मुझे नगर आयुक्त ने सबसे अधिक वसूली करने का अवार्ड दिया है। तीसरा अवार्ड मुझे नगर आयुक्त ने विधानसभा चुनाव में दिया है कि हमने विधानसभा चुनाव में AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ में बहुत अच्छा काम किया। चौथा अवार्ड कल ही मुझे यहाँ के जिलाधिकारी वाराणसी के कौशल राज शर्मा जी द्वारा विशिष्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में विशिष्ट अवार्ड दिया है। 4 अवार्ड मुझे 4 महीने में मिल चुका है। जिस तरह से तेज तर्रार अधिकारियों में इस समय आप लोग को माना जा रहा है, तो आगे क्या योजना होगी आपकी सरकार के प्रति? आगे योजना है कि सरकार की सारी नीतियों को हम अंतिम पड़ाव तक, अंतिम व्यक्ति तक लाने की योजना, उसका लाभ मिले डायरेक्ट, और दलालों बिचौलियों का कोई स्थान हमारे जोन में या नगर निगम में नहीं है। वसूली के लिए क्या होगी प्रतिक्रिया आपकी? वसूली के लिए टारगेट मुझे मिला है 25 करोड़ का इस जोन में हाउस टैक्स का। हम चाहेंगे 25 करोड़ की जगह 50 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स वसूली करके दें। इसके लिए प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं, हम स्वयं फील्ड में भी जा रहे हैं। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो लोगों के ऊपर बकाया भी है? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अभी काउंटर मेरा खुला हुआ है, पर डे 5 लाख 4 लाख लोग स्वेच्छा से जमा कर रहे हैं, और अप्रैल से जून तक 10% की छूट भी है। लेकिन मेरी नज़र बड़े बाकीदारों पर है जो 35 लाख 40 लाख 1 करोड़ 30 लाख 10 लाख 5 लाख नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, पहले अनुनय विनय करूंगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा सप्तमी पर बांसफाटक स्थित मां गंगा का श्रृंगार व पूजन किया गया। गंगा सप्तमी के अवसर पर बांसफाटक स्थित मां गंगा मंदिर में माता का श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मां को पंचामृत स्नान के बाद नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद मां की दिव्य झांकी सजाई गई। वहीं पंडित योगेश झा ने मां की आरती की। इस अवसर पर भजन कीर्तन भी किया गया। कार्यक्रम में रवि कौशिक, देव मनोज अग्रवाल, अभिषेक त्रिपाठी, इशिता त्रिपाठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का पूजा पाठ यहाँ चल रहा है, किस उपलक्ष्य में? आज जो है बांसफाटक पे माँ गंगा मंदिर पे यहाँ पे गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि शास्त्र में वर्णित है, जैसा कि मुझको जानकारी है, आज के दिन माँ गंगा जो है शिव के जटा पे आकर के रुकी थी। एक तरह से हम लोग गंगा जयंती के रूप में मनाते हैं। आज माँ गंगा का जन्मदिन है। इस अवसर पे हम माता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम समस्त लोग काशीवासी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह माँ का गुणगान करते रहें। क्या है आज किस तरह का माता का पूजन अर्चन कर रहे हैं आप लोग? आज गंगा सप्तमी के उपलक्ष्य में हम लोग मंदिर में माँ का श्रृंगार किए, माँ की पूजा किए, उनकी आरती हुई और भजन व गाए सब लोग मिल करके यहाँ पे आज। तो आज मदर्स डे भी है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? आज मदर्स डे है और सबसे बड़ी हमारी गंगा माँ है, उनका जन्म भी शिव जी की जटा में हुआ था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्या माँ से प्रार्थना कर रही हैं आप? माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दें और सबकी उन्नति हो, सब लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें। बस। बंगाली टोला मानसरोवर क्षेत्र में मिनी ट्यूबवेल का महापौर ने उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 71 बंगाली टोला मानसरोवर क्षेत्र में मिनी ट्यूबवेल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मृदुला जायसवाल उपस्थित रहीं। उन्होंने विधिवत पूजन कर मिनी ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जल संस्थान, नगर निगम के अधिकारीगण, पार्षद व क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। मैं पार्षद श्री चंद्रनाथ मुखर्जी, वार्ड नंबर 71 बंगाली टोला। आज हमारे वार्ड के मानसरोवर क्षेत्र में एक मिनी ट्यूबवेल का उद्घाटन हमारे महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी के द्वारा किया गया है, जिससे कम से कम
200 घरों का फायदा होगा, जिसके लिए हम क्षेत्रीय लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में सनातन संस्कार संवर्धन एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय सनातन संस्कार संवर्धन एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने संस्कार की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर रोहित गुप्ता ने छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्रों को योग एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के उपाचार्य ओम प्रकाश मिश्र एवं वरिष्ठ प्रवक्ता अनूप कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र उपस्थित रहे। आज 3 दिवसीय सनातन संस्कार संवर्धन एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन था। इसमें वाराणसी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं ख्याति लब्ध सर्जन डॉक्टर रोहित गुप्ता 2 लोगों ने उद्घाटन किया इस शिविर का, जिसका मूल उद्देश्य था बच्चों को सनातन संस्कार जो आज की पीढ़ी कई कारणों से टीवी संस्कृति, मोबाइल संस्कृति का जो विकास हुआ, इसमें अपने सनातन संस्कारों को विस्मृत करती जा रही है। उसे हम कैसे संरक्षित करें, उसे कैसे संवर्धन करें, इसी के निमित्त और इसके माध्यम से हम इन्हें एक अच्छा इंसान कैसे बना सकें, इसी के निमित्त यह कार्यक्रम था। बड़ा ही सफल कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ने मानव मूल्यों पर जिस तरह का मुंशी प्रेमचंद और गोदान को लेते हुए और कई उदाहरण के द्वारा उन्होंने संस्कार संवर्धन किया। डॉक्टर रोहित गुप्ता इतने ख्याति लब्ध सर्जन रहते हुए उन्होंने जिस सहजता से बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित टिप्स दिया कि हम कैसे स्वस्थ रहें, यह अद्भुत था। इससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिली कि हमारे अध्यापकों का जो श्रम है, बच्चों को जो चाह रहे हैं वो निश्चित मिलेगा। ज्ञानवापी मामले में महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने अपना पक्ष रखा। ज्ञानवापी मामले पर महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने पुराने कागजात व कुछ फोटो जो काफी पुराने थे उसको पेश करते हुए इस संदर्भ में विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने प्रशासन व कोर्ट से अनुरोध किया कि ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है, जो सत्यता है उसे जांच कराकर मामले को खत्म किया जाए ताकि न्याय मिले। ज्ञानवापी और जो है श्रृंगार गौरी, ये जो विवाद चल रहा है, क्या पूरा ये मामला है? आप तो वहाँ के पूर्वज आपके रह चुके हैं, आप भी देखिए, ऐसा रहा कि ज्ञानवापी का जो विवाद है वो विवाद नहीं है, वो एक जो है सोची सजी साजिश जो है मुसलमानों के द्वारा की गई। हमारे पूर्वज जो है 1669 से तब से मैं हूँ और 2 साल पूर्व मैं यहाँ पर, उसके पहले विश्वनाथ जी का महंत हम लोग हैं और आज भी हैं, रहेंगे। हमारे पूर्वज ये बताते थे कि ये जो है ज्ञानवापी के मस्जिद में जो है उसमें जो आदि विश्वेश्वर महादेव है, जो नंदी उधर श्री आदि विश्वेश्वर का मंदिर मस्जिद के भूतल के नीचे, जिसको के ऊपर ये हमारा ऊपर खाली छत है और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक मेरा है। उसके बाद इन्होंने कब मस्जिद बनवा लिया, कैसे बनवा लिया, किस राजा ने, क्योंकि इनके शासक जितने भी थे वो क्रूर होते थे, हिंदू धर्म के विध्वंस करते थे, गोरी हो गजनी हो। तो एक अकबर राजा आया था, राजा टोडरमल, उन्होंने नवाब खाना बनवा दिया, राजा रणजीत मेरे में सोना चढ़ाए। अब चूँकि इस मंदिर का विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि मुसलमान भाई जो है कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं और कई बार मुकदमे चले, मुकदमे से कोई फैसला हुआ नहीं। श्रृंगार गौरी का मंदिर हमारे जो है 9 दुर्गा जो नवरात्र में, उनमें जो है एक दिन इनके दर्शन का दिन होता है। इनके दर्शन को हमेशा खोलने की बात कर रहा हूँ, हमेशा इस मंदिर को खोलना चाहिए कि ये बाबा का, कि भगवान शंकर माँ पार्वती, अगर बाहर पार्वती है तो अंदर शिव हमारे हैं, जहाँ शिव तहाँ शक्ति है। जो विवाद चल रहा है, क्या ये मंदिर अंदर छिपा हुआ है क्या मस्जिद? जी बिल्कुल, मंदिर छुपा नहीं, मंदिर को छुपा के ये लोग जो है दिखाना नहीं चाहते मुसलमान भाई। और प्रशासन से मुझे बड़ा दुख है
तो प्रशासन जो है हिंदुओं को हमारे धार्मिक स्थलों में जो है जाने के लिए हम लोग को जो है एकदम दर्शाया नहीं जा रहा है, और मुसलमान भाई को एक लाइन से छोड़ दिया जा रहा है और मस्जिद के अंदर जाके वो नमाज आदि पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी तादाद में मुसलमान नहीं आते थे। लेकिन ये नई विडम्बना है, और प्रशासन को चाहिए कि जो कमीशन जो आया है कोर्ट उसके हिसाब से जिनके वकील हैं, दोनों पक्ष के वकील हैं, वो चले जाएं, क्योंकि वकील को रखा गया है तो मुसलमान ने अपने तरफ से रखा है ना, क्योंकि भारतवर्ष के इतने मुसलमान तो मुकदमा नहीं लड़े। तो जो भी है अंजुम इम्तियाज कमेटी है वो जाके, इंतजामी कमेटी है वो जाके, यासीन साहब हो या कोई हो, उसको जाके तय कर ले और जल्दी से नाप करा दे, ये विवाद खत्म हो। देव काशी को संवेदन, ये गंगा जमुनी संस्कृति है, यहाँ किसी प्रकार विवाद नहीं है। हम लोग बड़ा, अब दोनों भाई हम की तरह हम लोग मिलजुल के रहते हैं, उस एकता को, उस सद्भावना को, उस सौहार्द को बनाएं और न्याय होने दें। हम किसी पर जोर नहीं डालते। प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि 2 दिन से प्रशासन जो है टरका क्यों नहीं जाने दे रहा है। मीडिया कर्मी भी परेशान है, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सत्य। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में अदालत में एक पक्ष के न पहुंचने पर कुछ देर के लिए टली सुनवाई। वाराणसी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर जमकर कसा तंज। केरल से आई महिला द्वारा गौ सेवा करते वायरल वीडियो की लोग खूब कर रहे सराहना। और जिलाधिकारी द्वारा सहायक नगर आयुक्त के उत्कृष्ट कार्यों पर उन्हें सम्मानित करने पर सहायक नगर आयुक्त ने व्यक्त की खुशी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।